गुड इवनिंग जी, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लासेस। पिछली क्लास के अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। आज भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। तो अभी आप करो 4 पॉइंट, आई मीन टू से 3 पॉइंट, है ना। थर्ड चैप्टर है ना आपका, फोर्थ है, थर्ड है। ये पुराने वाले चैप्टर नंबर्स याद है मेरे को। आप करो अब 3.8। 3.7 के लिए अभी अरहाइनीज इक्वेशन सिखाई नहीं है मैंने आपको। 3.8 देखो। हाँ जी, अच्छा ये स्यूडो है, सॉरी 3.8 भी रहने दो। 3.9 देखो, हाँ 3.9 हो जाएगा। 3.9 3.9। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए। कोई रिएक्शन है जो रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट पे फर्स्ट ऑर्डर है और रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। ठीक है जी, ये मैंने रेट लॉ लिख दिया है। राइट, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फर्स्ट पार्ट है, आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है। सेकंड पार्ट इज हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स, एंड द थर्ड पार्ट इज हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल्ड। तो देखो, आप कहने का मतलब ये है, अगर अब मैं मान के चलूँ तो 2 रिएक्टेंट है मेरे पास, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। तो अगर मैं जनरली बोलूँ, अगर मैं रेट्स लिखूँ इन सभी की, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू, अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, प्लस डी पी बाई डी टी। याद आया कुछ? ठीक है, हमें क्या लिखना है, डिफरेंशियल रेट लॉ। और ये किसके बराबर होगा, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन ये आपके सामने लिखी हुई है। बस इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 बी की पावर 2। इस रिएक्शन के अंदर, आई मीन टू से इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी मैंने अजम्पशंस लिए। जैसे कि मैंने रिएक्टेंट सिर्फ 2 लिए, मुझे नहीं पता 3 रिएक्टेंट है 2 रिएक्टेंट है, 2 तो होंगे एटलीस्ट, 3 का मुझे नहीं पता। दूसरा देखो, मैंने इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लिया है। ठीक है ना, तो रिएक्शंस के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी थी, बस रेट लॉ लिखा था, तो रेट लॉ के हिसाब से मैंने ये डिफरेंशियल रेट लॉ लिख दिया। डिफरेंशियल रेट लॉ मैंने आपको लिखना सिखाया था, जिसके अंदर डिफरेंशियल टर्म्स यूज्ड होती है। आगे देखो, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अगर आप बी की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दो तो नई वाली रेट क्या होगी। तो देखो, नई वाली रेट को मैं बोल देता हूँ रेट प्राइम, विच इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 और b की जगह रख दो आप 3b और 2। सॉल्व करते हैं, 3 3 से 9, 9 बाहर आ जाएगा, के a की पावर 1 b की पावर 2। जरा ध्यान से देखो, ये पुरानी वाली रेट है, तो यहाँ से कंक्लूड कर देता हूँ मैं, जो नई वाली रेट होगी वो पुराने वाले के 9 टाइम्स होगी। इतना क्लियर है? जो नई वाली रेट होगी वो पुराने वाले के 9 टाइम्स होगी। 2 पार्ट हो गए मेरे 2 पार्ट हो गए। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखो, आप थर्ड पार्ट है क्या वैसे, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल्ड। अब आपने ट्वाइस कर देनी है, तो पहले तो मैं रेट लॉ लिखता हूँ, आर दैट इज रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर 2। ठीक है, के ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी की पावर 2। ठीक है जी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 बाहर आ गया, के ए एंड बी की पावर 2। अगर आप ध्यान से देखो, ये पुरानी वाली रेट है, तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर देता हूँ, जो नई वाली रेट है वो पुरानी वाली के 8 टाइम्स हो जाती है। जो नई वाली रेट है वो पुराने वाली की 8 टाइम्स होते हैं। तीनों पार्ट हो गए मेरे। ठीक है जी, ये 3.9 था। आप टिक भी करते चले जाना जैसे जैसे होते जा रहा है। एक बार एनसीईआरटी दिखाना।
टिक भी करते चले जाना जैसे जैसे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। 3.10 करना है, 3.10 करना है। हाँ जी, कॉपीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.10। In a reaction between A and B, the initial rate of reaction was measured for different initial concentrations of A and B as given below। तीन एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने हैं। A की इनिशियल कंसंट्रेशन, B की इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट आपको दे रखी है। आपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड करना है। A के रिस्पेक्ट पे क्या ऑर्डर है, B के रिस्पेक्ट पे क्या ऑर्डर है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है। तो तीन एक्सपेरिमेंट और तीन इक्वेशंस बनेगी, सिखाया था मैंने आपको। तो पहली इक्वेशन बनाते हैं। पहले तो रेट लॉ का फॉर्मूला लिख देते हैं। लेट अल्फा बी द ऑर्डर, लेट अल्फा बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और बीटा बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रेट लॉ का फॉर्मूला आपका बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। ठीक है जी। अब बनाते हैं इक्वेशन। ए की कंसंट्रेशन 0.20, बी की 30। तो 0.20 की पावर अल्फा, 0.30 की पावर बीटा। ठीक है, यहाँ पर आ गया के, वो मुझे पता ही नहीं है। और इनिशियल रेट आपको दे रखी है 5.07 इंटू 10 की पावर -5। यह हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। 5.07 इंटू 10 का -5, अगेन 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन इज 0.20, बी की कंसंट्रेशन इज 0.10 की पावर बीटा। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। और इन अ सिमिलर वे थर्ड इक्वेशन हो जाएगी 1.43 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन इज 0.40, बी की कंसंट्रेशन इज 0.50 बीटा। सही लिखे तीनों इक्वेशन, ठीक है ना। 0.05 है, सही लिखिए इक्वेशन, चेक कर लो भाई एक बारी। 0.20, 0.30, 0.20, 0.10, 0.40, ठीक है। अब आपने क्या करना है, किसी दो इक्वेशन को आइडेंटिफाई करो और उसको डिवाइड करो। और इस तरीके से डिवाइड करना है कि या तो अल्फा कैंसिल हो जाए, बीटा कैंसिल हो जाए। तो मुझे इक्वेशन 1 और 2 नज़र आ रही है। 2 और 3 में तो एग्जैक्टली कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, मुझे एग्जैक्टली कैंसिल करना है। तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो इक्वेशन 1 इज 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू के। 0.20 की पावर अल्फा, 0.30 की पावर बीटा, डिवाइडेड बाय 5.07 इंटू 10 की पावर -5 के 0.20 अल्फा और 0.10 बीटा। देखो अल्फा अल्फा तो सीधा कैंसिल हो गया, के भी कैंसिल हो गया और ये पूरा कैंसिल हो गया। उधर क्या बचा, 3 की पावर बीटा, सही बोला। इधर क्या बचा, 1। क्या मैं इस 1 को 3 की पावर 0 कर सकता हूं? तो मेरे पास आंसर आ गया है बीटा इज इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन, अब देखो, अब आपके पास अगर आप सोच रहे हो कि सर हमने 1 और 2 को डिवाइड करके अल्फा वाली टर्म कैंसिल कर दिए, तो कोई ऐसी इक्वेशन देख लेते हैं जिसमें क्या कैंसिल हो जाए, बीटा कैंसिल हो जाए। बट ऐसा है नहीं, देख लो आप,
ऐसी कोई इक्वेशन मुझे नज़र नहीं आ रही है। आप किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर लो, एक मिनट, आप किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर लो। देखो 1 और 2 तो डिवाइड नहीं कर सकते, आप डिवाइड कर लो या तो 2 या 2/3 कर लो या 1/3 कर लो, इनमें से कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास अब ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जिसके अंदर बीटा बीटा कैंसिल हो रहा हो, ये वजह है, ठीक है। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 2/3, डिवाइड इक्वेशन 2/3। तो इक्वेशन 2 इज 5.07 इंटू 10 की पावर -5 विच इज इक्वल टू के, 0.20 की पावर अल्फा, 0.10 की पावर बीटा, डिवाइडेड बाय 1.43 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय के, 0.40 की पावर अल्फा और 0.05 की पावर बीटा। सही है, ठीक है। अब देखो के से क्या कैंसिल हो गया, इधर अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो मुझे मिल जाएगा 1/2। सही है, ये तो हट ही जाएगा। बीटा की पावर क्या है, सॉरी बीटा की वैल्यू क्या है, इसकी पावर 0 इज 1, इसकी पावर 0 इज 1, सीधा चला गया। तो अब इधर आ जाओ, अगर मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, अगर आप यहाँ पे जाएंगे प्लस माइनस तो 10 का -5 हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, जरा देखना, 5.07 डिवाइडेड बाय, आप पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो माइनस, ठीक है, 14.3 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। डेसिमल्स हटा देते हैं, तो ऊपर आ रहा है मेरे पास 507 और नीचे आ रहा है 1430। अब देख लो ये कहाँ जा रहा है, ये कट भी रहा है कहीं, अगर नहीं कट रहा तो कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है। अगर ये नहीं कट रहा कहीं पर, फिर मुझे क्या, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसका आंसर आता है 1.5 मेरे ख्याल से। ये नहीं कट रहा कहीं भी, देख लो। अगर हम 2 से कोशिश करें, 2 से कोशिश करें, 2 7 14, रफ में करते हैं कैलकुलेशन, 2 7 14, इधर 1 2 5 10, 2 पे तो नहीं जा रहा, 50/3, 3 7 21, 2 3 5 15, देख लो कहीं कट ही नहीं रहा है। तो अब मुझे लॉग की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो राइट साइड पोर्शन रब कर दूं, लॉग टेबल निकाल लो मीनवाइल आप। अब आप लॉग टेबल निकाल लो, क्योंकि लॉग टेबल के बिना ये हो नहीं पाएगा, और लॉग से ही सीखना है हमें, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इधर हो जाएगा लॉग 507 डिवाइडेड बाय 1430 विच इज इक्वल टू लॉग हाफ की पावर अल्फा। और हमने सीखा है पावर आगे आ जाती है, तो अल्फा आगे log 1/2, इसको कर लेते हैं log m माइनस log n। आप डिवाइड करोगे फिर एक नंबर निकालोगे, टाइम खराब करोगे। log m माइनस n लगा के log 507 माइनस log 1430, ठीक है ना। यूजुअली मैं नोटिस करता हूँ जब सैम्पल पेपर्स चेक कर रहा हूँ सीबीएसई के, तो वहाँ लिखा होता है लॉग क्या हुआ, बोलो। कर लेना ना, हाँ मैं ये कह रहा था, यूजुअली मैं नोटिस करता हूँ कि जब मैं सैम्पल पेपर्स देख रहा हूँ सीबीएसई के, वहाँ लिखा होता है लॉग टेबल इज़ नॉट अलाउड। तो ना क्या होता है पेपर के अंदर, तो कैलकुलेशन ऐसी आएगी जो ईजी होगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो याद कर ही लो,
ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं आती लॉग की कैलकुलेशन। तो क्या सिखाया था लॉग के लिए मैंने, लॉग 507। मैंने क्या बोला था, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट। पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लो, कितनी है 3 में से 1 घटाओ 2, तो इसका जो आंसर आएगा 2 पॉइंट कर आएगा। और मैंने क्या तरीका बताया था, पहली 2 डिजिट को तीसरे पे देखो। तो लॉग की टेबल में देखो 50 को 7 पे देखो, फिफ्टी को 7 पे, लॉग टेबल, लॉग की ही टेबल पे देखना है। 50 को 7 पे आ रहा है आपका 7033, 7033 मिला नहीं 7 ना, 50 को 7 पे पहली 2 डिजिट को तीसरी पे देखोगे, पहली 2 डिजिट को तीसरी पे देखते हैं। फिर आ जाओ इधर आप, लॉग 1430, कितनी डिजिट है 3, सॉरी हाँ 4 में से 1 घटाओ 3, तो इसका आंसर जो आएगा 3 पॉइंट करके। अब आपने क्या करना है, 14 को 3 पे देखना है, 14 को 3 पे देखो, 0 1 2 3, 1553 साइड में लिख रहा हूँ, 1553 यही आ रहा है। और फिर 14 को 0 पे देखोगे, बट जो 4th डिजिट होगी वो मीन डिफरेंस वाली टेबल पे होगी, मतलब एक्सट्रीम राइट वाली टेबल पे। तो 14 को 0 पे देखना है, एक्सट्रीम राइट वाले पे है ही नहीं 0। 14 को 3 पे 0 है ही नहीं ना मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस में 0 है ही नहीं, तो सीधा सीधा ये आंसर आ गया 1553। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट कर लो इसको आप, कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं। टू 3.1553 और आपका इधर होगा 2.7033, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई है। 0 2 5, 11 में से 7 गया, 8 9 10 11, ये आ रहा है माइनस का बट 0.4520, इधर अल्फ़ा, ये हो गया आपका log 0.5, log 0.5। या ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो ऐसे कर सकते हो आप, log 1 माइनस log 2, log 1 इज़ 0 और माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 0.3010, यानी कि माइनस का आ गया 0.3010, तो यहाँ पे कर दो आप माइनस 0.3010, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है जी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.4520 डिवाइडेड बाय 0.3010, डेसिमल्स हटा दोगे आप तो आपको मिल जाएगा 4520, नीचे आ जाएगा 3010। अब आपने इसे डिवाइड करना है, तब आपका अल्फ़ा आ जाएगा। आया कुछ समझ में? कॉपी करना शुरू करो। इसको करने के बाद आपने करना है, इसको करने के बाद 3.11 करा दिया था मैंने, आई थिंक मैंने करा दिया था। इसी से ही इनिशियल रेट मेथड सिखाया था। इसके बाद 3.12 करना है, इसके बाद आपने 3.12 करना है। देख लो, कैलकुलेशन कर दी मैंने। मैं आपको क्या बोल रहा था, इसका आंसर मुझे काफ़ी कुछ हद तक याद था, अल्फ़ा इज़ 1.5। कैलकुलेशन कर दिया मैंने। लेफ्ट पोर्शन कॉपीड,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.12. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.12. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.12. The reaction between A and B is the first order with respect to A and zero order with respect to B. अब की बार तो रेट लॉ ही दे दिया है 3.12. अब की बार तो रेट लॉ ही दे दिया आपको. रेट लॉ R इज इक्वल टू के A की पावर 1 B की पावर 0. ठीक है, और क्या है आगे? अच्छा ऊपर वाले, अच्छा नहीं ठीक है. और फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. जैसे सेकंड पार्ट के अंदर देखो कंसंट्रेशन मिसिंग है. सेकंड पार्ट के अंदर देखो कंसंट्रेशन मिसिंग है. बट इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो पहला एक्सपेरिमेंट लो आप. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट R इज इक्वल टू के A की पावर 1 B की पावर 0. तो R कितना दे रखा है हमें? 2.0 इंटू 10 की पावर -2. के मुझे पता नहीं है. A की क्या वैल्यू है? 0.1 की पावर 1 और B की वैल्यू 0.1 की पावर 0. तो ये तो 1 हो जाएगा. ठीक है, पॉइंट के पास 0 कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है. 2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के. ये हो गया आपका 10 की पावर -1. तो मेरे हिसाब से आंसर आ गया आपका 2 इंटू 10 की पावर -1 दैट इज 0.2. और देखो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की है. तो टाइम इनवर्स होगा. कुछ यूनिट वगैरह दे रखी है? हाँ, मिनट दे रखी है. तो ये आपका रेट कांस्टेंट हो गया मिनट इनवर्स. के आ गया. अब के आ गया ना, अब आप सेकंड पार्ट पे जाओ. आई मीन सेकंड एक्सपेरिमेंट पे जाओ. सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर ए की कंसंट्रेशन मिसिंग है. ठीक है, रेट दे रखा है? हाँ दे रखा है. तो 4.0 इंटू 10 की पावर -2. के तो मेरे सामने आ गया 0.2. ए मुझे पता नहीं है और उसकी पावर 1 है. और बी की पावर 0 है. 0.2 की पावर 0. सही लिखा? सही लिखा है. इसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है. ये तो वैसे ही 0 हो गया आपका. तो 4 इंटू 10 की पावर -2. इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -1. पॉइंट के पास 0 कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है, ये आपका 2 हो गया. ठीक है, इधर 10 का -1 आ जाएगा. ठीक है, इधर 10 का -1 आ जाएगा. तो मेरा आ गया A इज इक्वल टू 0.2. डायरेक्ट लिख दिया. आया समझ में कैसे लिखा है? एक स्टेप उड़ाया मैंने बीच के अंदर. ठीक है, 10 का -1 10 का -2 इधर आ जाएगा. 10 का -1 इधर 2. तो 2 को डिवाइड कर दो 10 से 0.2. ठीक है, सेकंड हो गया. थर्ड वाले में रेट ही निकालनी है हमें. एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट लिख रहे हैं, रेट निकालनी है ना. तो R मुझे पता नहीं है. K मुझे पता है 0.2. A की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.4 की पावर 1 और B की कंसंट्रेशन भी 0.4 है बट पावर 0 है. तो इसका कोई तो मतलब बनता नहीं. तो ऐसे ही खत्म हो गया. 2 4 8. 2 डेसिमल्स आ जाएंगे तो 10 की पावर -2. ठीक है ना, इजी कैलकुलेशन है. तो R इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर -2. यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड. और कुछ बचा है? हो गया. फोर्थ बचा. फोर्थ में क्या पूछा गया है? फिर से एक ही कंसंट्रेशन. एक ही कंसंट्रेशन फोर्थ में पूछा गया. रेट आपको दे रखा है. तो पहले तो फॉर्मूला ही बना लेते हैं. R इज इक्वल टू के A की पावर 1 और B की पावर 0. रेट कितनी दे रखी है बताना? 2 इंटू 10 का -2. 2 इंटू 10 की पावर -2. ये फोर्थ वाला है आपका. K मुझे पता है 0.2. A मुझे निकालना है और B की पावर 0 इज 1. ये तो ऐसे ही खत्म हो गया. A इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.2. डेसिमल हटा दोगे 10 ऊपर चला जाएगा.
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 0.1। सही है, सही है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3.13 कैलकुलेट द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 3.13 ए पार्ट। क्या गिवन है? हाफ लाइफ दे रखा है आपको 200 सेकंड का। सेकंड हाफ लाइफ नहीं, रेट कांस्टेंट दे रखा है, सॉरी रेट कांस्टेंट दे रखा है। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 200 सेकेंड इनवर्स। मुझे पता है, अगर आप ध्यान से देखो, रेट कांस्टेंट की यूनिट से मैं आइडेंटिफाई करूंगा ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 0.6931 बाई के, यही था। टी हाफ मुझे निकालना है 0.6931 बाई 200, ठीक है। सेंटर वाला रब कर देते हैं, और ये वाली कैलकुलेशन इजी भी है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 6931 इंटू 10 की पावर 2 और यहाँ पर आ गया 10 की पावर 4, सही है ना। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बारी। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 आया, 2 6 जा 12, 1 आया, 2 5 जा 10, फिर 1 आया, 2 5 जा 10। तो ये बन रहा है आपका 3465.5। ऊपर ये पावर हो जाएगी 10 की पावर -6। इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करो, 3.4655 10 की पावर -9। इधर अगर लाइन इधर माइनस प्लस होगी, सॉरी 3 कर रहे हैं ना, 3। ये आपका आ गया टी हाफ सेकेंड्स में आया है। गलत तो नहीं करी है कैलकुलेशन मैंने, ठीक है ना। इन अ सिमिलर वे सेकंड कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है 2 मिनट इनवर्स। फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी लिख दिया, वैल्यू पुट करूंगा सीधा। टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 बाई 2। ये कैलकुलेशन तो कर ही रखी है मैंने ऊपर, 3465.5, ठीक है। 4 डेसिमल नीचे आ जाएगा, ऊपर जाके ये 10 की पावर -4 हो जाएगा। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 0.3, अगर मैं इसको पॉइंट को यहाँ ले जाऊं माइनस प्लस 34655 मिनट। सही है। ये कॉपी कर रखा है? नहीं कर रखा। थर्ड पार्ट आप ट्राई करोगे, कॉपी करो पहले आप। हाँ जी आगे बढ़े। सेकंड पार्ट हो गया होगा, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है आपका इसमें? कहाँ गया क्वेश्चन? 4 इयर्स दे रखा है हाफ लाइफ। थर्ड पार्ट टी हाफ 4 इयर्स, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने ही है, मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट करना होगा। हमें फाइंड क्या करना है? के। कुछ मिस, अच्छा सॉरी, टी का हाफ नहीं दे रखा, के दे रखा है, के दे रखा है। टी हाफ आपने आइडेंटिफाई करना है 0.6931 बाई 4। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6931 4 1 ज़ा 4, इधर आ गया आपका 2, यहाँ आ गया 9, 4 7 ज़ा 28, 1 3 4 3 ज़ा 12, 1 1 4 2 ज़ा 8, 3 पॉइंट डाला 0, 4 7 ज़ा 28, चलता ही चला जाएगा, छोड़ दो, नहीं कट रहा है, चलो 4 5 ज़ा 20, ठीक है। और 4 डेसिमल इसके भी काउंट करने हैं मुझे, तो आंसर आ जाएगा मेरा 1.732। क्या चीज़? यस
0.73275 सही है। हाँ 1, ठीक है, और ये आपका ईयर्स में आ गया। ठीक है जी, चलो अब आप हेडिंग डालो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, आपके सामने मैं एग्जांपल रख रहा हूं एक CH3 COO CH2 CH3, ये एस्टर है। आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। हाइड्रोलिसिस या तो एसिड के प्रेजेंस में करोगे या बेस के प्रेजेंस में करोगे, और आपको क्या क्या मिलेगा, दो एसिड्स, सॉरी एक एसिड मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा, CH3 CH2OH प्लस CH3 COOH। ठीक है, अब देखो आपने क्या करा, इसकी कंसंट्रेशन आपने 10 मोल्स रख दी, इनिशियल कंसंट्रेशन। सेंटर वाला रब कर दूं, आपने इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 10 रखी, एट T इज इक्वल टू 0, इसकी 10 थी, 10 मोल्स और इसका है 0.1 मोल। ठीक है ना, बोलो रिएक्शन 1:1 की रेशियो में हो रहा है। एट टाइम टी यहां से 0.1 कंज्यूम हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 9.9, और इधर कितना बन जाएगा 0.1 और 0.1। सही है ना, रेट लॉ लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू K CH3 COO CH2 CH3, ठीक है, और वाटर की कंसंट्रेशन 1:1। ठीक है जी, इतना क्लियर है। जरा मुझे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ, अभी कितनी है, 2 है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अभी 2 है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अभी 2 है, और ऐसा करो सो K प्राइम मान लो। ऐसा कुछ नहीं है कि सर नहीं मैंने K प्राइम क्यों मान लिया, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, बस K प्राइम मान लो, क्योंकि हम ज़्यादातर सब जगह K यूज़ कर रहे हैं, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखो, रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद वाटर के अमाउंट में कोई खास चेंज नहीं आया, तो मैं कह सकता हूँ कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो वाटर का अमाउंट है ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही है, यानी कि ये कॉन्स्टेंट और K वैसे ही कॉन्स्टेंट है, तो ये दोनों कॉन्स्टेंट मिलकर एक नया कॉन्स्टेंट बना देंगे। तो R इज इक्वल टू K। अब समझ आया K क्यों लिखा मैंने यहां पर, और एस्टर की कंसंट्रेशन। ठीक है, और K किसके इक्वल है, K इज इक्वल टू K प्राइम वाटर। तो आप देख सकते हो रिएक्शन तो सेकेंड ऑर्डर की थी, रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की थी, बट बिहेव किसकी तरह कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह। क्यों कर रही है, क्योंकि दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सेस में है। तो ऐसी रिएक्शंस जो सेकेंड ऑर्डर की होती है बट फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है, उसे हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले अब इसे कॉपी करो, फिर थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। इसके बाद वो जो क्वेश्चन सबसे पहले मैं देख रहा था ना आज की क्लास में 3.8, उसे कवर करेंगे फिर। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा आप लिख लो, इसमें आप लिखो लिखो द रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, द रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, the reactions which are not
truly of the first order, but under certain conditions, but under certain conditions, but under certain conditions become reactions, but under certain conditions, but under certain conditions become reactions of the first order, but under certain conditions, but under certain conditions become reactions of the first order, become reactions of the first order, are called pseudo first order reactions, are called pseudo first order reactions, are called pseudo first order reactions। स्पेलिंग मैंने लिखी हुई है, इसमें एग्जांपल्स लिख लो। एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटेलाइज्ड, कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ऑफ इथाइल एसीटेट। पहला एग्जांपल लिखो। दूसरा लिख लो एसिड कैटेलाइज्ड इन्वर्जन, एसिड कैटेलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, एसिड कैटेलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, एसिड कैटेलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब करते हैं क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था करने के लिए अनजाने में, अब जान के बोल रहा हूँ। 3.8 देखना है। वैसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का वहाँ पे कोई खास यूज़ हो नहीं रहा, पुरानी वाली एनसीईआरटी के अंदर इसके 2 पार्ट हुआ करते थे, अब ये एक ही पार्ट आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या आपसे बोला गया है, इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसने आपको बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड, टाइम अलग अलग टाइम इंटरवल आपको दे रखा है और एक ही कंसंट्रेशन अलग अलग दे रखी है। आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। टाइम इंटरवल भी दे रखा है आपको, 30 to 60 में निकालना है। मतलब T1 आपका है 30 सेकेंड्स, T2 आपका है 60 सेकेंड्स। ज़रा देखो T1 30 पर टाइम कितना है, सॉरी कंसंट्रेशन कितनी है 0.31, C1 हो गया आपका 0.31 और C2 कितना हो जाएगा 0.17। क्वेश्चन खत्म हो गया बस। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 0.17 माइनस 0.31 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 30, T2 माइनस T1 ना। कैलकुलेशन कर लेते हैं 31 से, इलेवन में से 7 गया, 8 9 10 11 4 और 2 में से 1 गया 1 14। तो ऊपर आ गया 0.14, नीचे आ गया 30। ठीक है जी, सही लिखा। पॉइंट हटा दो, नीचे आ जाएगा 100। 14 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 12, 2 पॉइंट डाला 0, 3 9 27, 4 9 3 9 3 9 नहीं 27 तो ज़्यादा हो गया, 3 5 3 6 18। अब 4.666 चलता चला जाएगा, तो इधर आ गया आपका 4.6, नीचे से ऊपर ले जाओगे 10 की पावर माइनस 3 आ गया। तो आपका रेट आ गया है, एवरेज रेट आ गया है 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 यूनिट। मोल यूनिट कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दे रखा है, मोल पर लीटर, और टाइम आपको दे रखा है सेकंड में। लो जी, ठीक है जी, आज यहीं रोकते हैं क्लास को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक पिक करेंगे। और आज हमने बेसिकली क्वेश्चंस ही देखे और एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही है।
अगर मेरी केमिस्ट्री की क्लासेस आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।